जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बॉस, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का यहाँ पर मैथ देख रहे हैं और उसमें भी ट्रायंगल चैप्टर को 7th चैप्टर। और आज हम लोग 7.2 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन स्पेशली इसमें वीडियो बनाया है, जिसमें जाइए आप एक बार विजिट कीजिए। आपको सारा कंसेप्ट एक जगह बताया गया है और एक बहुत ही देसी ट्रिक्स बताया गया है जो कि आपको कन्ग्रुएंसी का रामबाण है। ठीक है, कैसे उसको याद किया जाता है, कन्ग्रुएंसी का मतलब कौन कौन सा रूल्स होता है, उसके लिए वो रामबाण है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज 7.2 देखेंगे। और मेरा एक पूछना था आपसे कि आप लोग कौन से लोकेशन में रहते हो, एटलीस्ट आप डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का नाम बताओगे, और कौन से स्टैंडर्ड 9th और 10th में आप पढ़ते हो, क्योंकि मैं 9 और 10th का दोनों का वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि इसके पीछे मेरा मेन मोटो ये है कि मैं नियर बाय फ्यूचर में हो सकता है फिजिकल क्लास स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं एक अपना आंकड़ा जुटा रहा हूँ कि क्या ये मूव अच्छा होगा कि नहीं होगा। और हाँ बॉस, दूसरा ये था कि मैं पूछना चाह रहा था कि कौन कौन इंटरेस्टेड है कि हम लोग एक्सरसाइज जैसे चैप्टर ख़त्म करें ट्रायंगल, और उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पलर बुक को सॉल्व करें। ठीक है, अगर आप जो भी इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको कोशिश करूँगा। हालांकि ये मेरे लिए अभी हेक्टिक हो जा रहा है, 9th को पढ़ाना, 10th को पढ़ाना, उसके बाद एग्जाम्पलर बुक को भी सॉल्व करना। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, अगर आप लोग कमेंट अच्छा से करोगे, अच्छा डिमांड रहेगा, तो मैं एग्जाम्पलर को भी साथ में लेकर चलूँगा। ठीक है, और मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पर उस बुक को ढूंढ पाया, हालांकि यहाँ पर एग्जाम्पलर मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो चलिए लेट अस बिगिन। तो हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन क्लास पढ़े थे, उसमें हम लोग एक साथ ही तीनों चैप्टर का पढ़ लिए थे। इसमें जो यूज होने वाला है, दो थ्योरम है। एक है कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका दो साइड इक्वल होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम बोलता है कि इसके सामने वाला जो एंगल है और इसके सामने वाला जो एंगल है दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, क्या बोलता है, फॉर एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इफ टू साइड ए बी इक्वल टू, देखिए यहां पर ए सी, देन एंगल दिस वन ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, मतलब जो साइड के सामने वाला एंगल होगा और इस साइड के सामने वाला एंगल होगा वो रिस्पेक्टिवली इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया थ्योरम। और इसी को उलट दीजिए तो दूसरा थ्योरम हो जाता है। ठीक है, वाइस वर्सा, अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए एंगल इक्वल है तो इसके सामने वाला जो साइड है, ठीक है, और इसके सामने वाला जो साइड है वो इक्वल होगा। ठीक है, इफ एंगल ए बी सी दिस वन इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, बहुत ही इजी है ये थ्योरम, लेकिन इसको ध्यान में रखना है और उसी पे पूरा चैप्टर मतलब ये एक्सरसाइज आधारित है। ठीक है, इन एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल देन, ये यहां पर फिगर मैं इसलिए ड्रॉ कर दिया हूं कि आपको समझने में आसानी हो। क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये उसका रिवर्स हो गया। ये दो चीज आपको याद रखना है। तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ठीक है, यहां पर अपने को फिगर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं उसके बाद इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए इसमें
जो होता है ना बॉस, जियोमेट्री में आपको विजुलाइज करने का थोड़ा कैपेसिटी डेवलप करना पड़ेगा। क्या क्या बोलना चाह रहा है उसको आप विजुलाइज कीजिए और उसी के मुताबिक इसको ड्रॉ कीजिए। तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ठीक है, विथ AB इक्वल टू AC, ठीक है। जो जो दिया है यहां पर साथ में हम लोग लिखते भी चलेंगे ताकि स्किप ना हो हम लोग से। AB इक्वल टू AC, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो इसका जो बाइसेक्टर है, ठीक है, और इसका जो बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर मतलब ए एंगल इक्वल होगा, ए एंगल इक्वल होगा, ठीक है। ए यहां O पर मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड ज्वाइन A टू O, और इसको मिला देने के लिए बोलता है, ठीक है। O को थोड़ा हम लोग साइड में लिख देते हैं। तो सो डैट प्रूव करना है क्या, पहले हम लोग यहां पर लिख ले रहे हैं ये एंगल जो हम लोग को निकल कर आया, ABO बाइसेक्टर है तो इक्वल होगा ना बॉस। ABO इक्वल टू, देखिए ABO CBO हो जाएगा। एंड इधर से देख लीजिए ACO BCO इतना अपना दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है बॉस, फर्स्ट OB इक्वल टू OC एंड सेकंड AO बाइसेक्ट्स एंगल A। मतलब कहने का मतलब है AO बाइसेक्ट करेगा दो, A वाला एंगल इक्वल होगा। A अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना है, तो करते हैं। इसमें क्या करना है, तो देखिए बॉस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। OB इक्वल टू OC प्रूफ करना है। तो हम लोग विजुलाइज यहां पर करेंगे कि हम लोग को OB इक्वल टू OC करना है। तो हम लोग ये जो ग्रीन मैंने मार्क किया है उस ट्रायंगल को लेंगे। पहले देखिए रिवर्स वे में हम लोग सोच लेते हैं, इसके बराबर ए करना है, मतलब हमको फाइंड आउट करना होगा कि ए एंगल और ए एंगल इक्वल हो, और ए एंगल इक्वल हो, मतलब ये बाइसेक्टर है तो ए एंगल इक्वल होगा, और ये तो है ही क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड्स है। तो उसी को रिवर्स लिख देना है कि ए साइड इक्वल है तो ए एंगल इक्वल होगा, तो इसका आधा इक्वल होगा, तो आधा इक्वल है तो फिर ए साइड इक्वल होगा। बस ये थ्योरम जो हम लोग अभी पढ़े थे उसको यूटिलाइज कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगर ए साइड इक्वल है तो ए पूरा एंगल इक्वल होगा, फिर इसका आधा और आधा इक्वल होगा, तो साइड इक्वल होगा। तो इसी को लैंग्वेज में लिख दीजिए, क्या, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB क्यों होगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। जब ए इक्वल ए हो गया तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ एंगल ABC। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अगर नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो ये जब बाइसेक्ट कर रहा है, यहां पर जब दिया हुआ है, मान लीजिए इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। यहां पर आप लिख दीजिएगा फ्रॉम 1
या ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ABC का हाफ क्या होगा ये, और हम लोग क्या देख रहे हैं, ABO इक्वल टू CBO, ये दोनों इक्वल है, तो ये लिख सकते हैं हम लोग OBC इक्वल टू OCB। क्यों भाई, बोलिए, क्योंकि ए एंगल और ए एंगल यहां पर दिया हुआ है इक्वल है, ठीक है। तो इसका हाफ भी इक्वल होगा फ्रॉम 2 एंड, देखिए नहीं समझ में आएगा आप बोलिएगा, बहुत ही स्लो हम लोग चल रहे हैं क्योंकि यहां पर बाइसेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। एक क्या दिया हुआ था, बाइसेक्टिंग एंगल, इक्वेशन में दिया हुआ था बॉस, ठीक है। तो ए आपका इक्वल हो गया। अब ए और ए इक्वल है तो इन ट्रायंगल ओबीसी क्या लिख सकते हैं, बोलिए, OB इक्वल टू OC लिख सकते हैं, OB इक्वल टू OC। क्यों, अब यहां पर थ्योरम को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, क्या हो गया, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, ठीक है। देखिए ए इक्वल ए हो गया आपका, ठीक है। यही प्रूव करना था आपका, ए आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए अब देखिए, अब सेकंड बोलता है, सेकंड में क्या बोलता है कि AO बाइसेक्ट ए जो लाइन है इसको एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब A इक्वल टू ए है, ठीक है। तो जैसे ही ये बोला तो हम लोग को यहां पर विजुलाइज करना पड़ेगा, क्या इस एंगल को हम लोग को बराबर प्रूव करना है, तो हम लोग को यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन सा, एक ए वाली, ठीक है, एक ए वाली और एक ए वाली, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या आपका बराबर हो गया, ए एंगल बराबर है कि नहीं, अरे ए एंगल इक्वल था ना, फिर इसका हाफ दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। विजुलाइज कीजिए, ए साइड दोनों में कॉमन है और ए साइड अभी हम लोग निकालें, ठीक है। हियर देखिए क्या लिखेंगे, हियर एंगल कौन सा, देखिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो हम लोग इसको यहां पर बनाते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल को हम लोग यहां पर साफ तरीके से दोबारा ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये जो 2 हम लोग का ट्रायंगल है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। और क्या क्या है, A B O A C, ये है ना बॉस। हम लोग क्या निकाले हैं अभी, OB इक्वल टू OC, ठीक है। और ये एंगल इक्वल होगा, देखिए ये एंगल इक्वल होगा ना, और ए वाला कॉमन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हियर एंगल ABO इक्वल टू एंगल ACO, ठीक है, लिख सकते हैं। अरे भाई जैसे इसको बीच वाला इक्वल किए थे ना बॉस, वैसे ही ये कर सकते हैं ना, आउटर साइड वाला इक्वल होगा ना। कैसे होगा, देखिए इसको आप मान लीजिए
इसको आप मान लीजिए 4, ठीक है, ताकि वहाँ पर लिखने में आपको आसानी है। किससे किससे होगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम 1 2 एंड ABC, देखिए ए वाली, एंड 4, ठीक है, लिख सकते हैं ना। ए एंगल बराबर होगा, एंड BO इक्वल टू OC, क्या डिराइव्ड, यहां पर हम लोग अभी निकाले हैं, एंड AO इक्वल टू AO, क्यों, कॉमन साइड। देखिए हम लोग को पहले ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लिखना है, ठीक है, कैसे कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बॉस, यहां पर एंगल साइड साइड, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर ए वाला तो आप बता ही नहीं थे, एस, तो ठीक है, हम लोग नहीं बताए हैं तो इसको हटा देते हैं बॉस, ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। हम लोग को चाहिए, देखिए ए वाला भी साइड इक्वल है ना, बोलिए क्या है, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC यहां पर दिया हुआ था ना, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये चीज हम लोग को तो दिया हुआ था। तो अब देखिए अब क्या हो गया, यहां पर साइड एंगल साइड, तो सास का मेहरबानी यहां भी आ गया, ठीक है, सास जी का मेहरबानी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल ABO, पकाऊ लग रहा है क्या, थोड़ा सा तो लगेगा बॉस, क्योंकि ये ज्योमेट्री ऐसा ही होता है, ठीक है। ABO ट्रायंगल ACO होगा, क्यों, फ्रॉम एस रूल, ठीक है। हम लोग यहाँ ASS नहीं पढ़े हैं तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ए साइड और ए साइड इक्वल है, ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया। तो जब ए और ए आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर ए एंगल और ए एंगल तो इक्वल होगा ना बॉस, तो इसीलिए एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO, यही प्रूव करना था ना, बाइसेक्टर है, या तो इसको लैंग्वेज में लिख दीजिए, नहीं तो जहां पर ऐसे हम लोग लिखे थे, ठीक है। तो इसमें कौन रॉकेट साइंस है, बताइए, आप ही बताइए, इसमें कहाँ मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया, एक बार इस एंगल को ले लिया, एक बार इंटरनल एंगल को ले लिया, बाकी प्रूव कर दिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें एक फिगर दिया हुआ है, उसको हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है, एक ट्रायंगल दिया गया हुआ है, AD है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर दोनों है, तो गिवन, ठीक है, ADC और ADB, एंगल ADB इक्वल टू ADC इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है आपका, और बाइसेक्टर है तो BD इक्वल टू DC, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC, बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जहां की A इक्वल A होगा, ठीक है। तो प्रूव करते हैं, इसमें कौन बड़ा रॉकेट साइंस है, ठीक है। देखिए तो हम लोग को इसमें क्या करना है बॉस, ए साइड इक्वल करना है। तो आप विजुलाइज कीजिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल को
हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। पहले विजुलाइज कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारा ए एंगल और ए एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। ए साइड इक्वल हो गया और ये कॉमन है, ठीक है। दोनों में ये आपका साइड दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में। तो यहां से हमारा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखिए हियर क्या एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देखिए A90 हो गया, INBD इक्वल टू DC, ठीक है। ए और AD इक्वल टू AD। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, ये आपका एंगल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, साइड हो गया। ये क्या हो गया, साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड, तो फिर सास जी की मेहरबानी से हम लोग का यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। क्या, इसलिए ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ADC के। हमेशा ये लिखने में थोड़ा सावधानी बरतिएगा, ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर लिखते हैं। किससे, फ्रॉम एस रूल, ठीक है। जब ए इसके इक्वल हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए एंगल इक्वल होगा। इसलिए एंगल ABD इक्वल किसके होगा, एंगल ACD। क्यों होगा भाई, फ्रॉम CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो जब A इक्वल A हो गया तो हम लोग थ्योरम क्या पढ़े थे, इसीलिए AB इक्वल टू AC। क्यों, अपोजिट, थ्योरम क्या था, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, ठीक है। यही पढ़े थे ना, वो इक्वल होगा। तो यही आपका प्रूव करना था ऑन, इसमें रॉकेट साइंस था, ठीक है। जैसे ही बोला हम लोग को क्या करना था, टू प्रूव, क्या करना था, AB इक्वल टू AC, यही प्रूव करना था ना। जैसे ही ये बोला तो हम लोग को दिमाग में झट से खटक जाना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल का पार्ट्स है। तो मतलब दो ट्रायंगल हम लोग को यहाँ पर खोजना है। तो एक ए ट्रायंगल हो गया, एक ए ट्रायंगल हो गया, दोनों को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। उसके बाद एंगल हो जाएगा इक्वल और साइड्स इक्वल। तो कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत? अरे बॉस लाइक तो करो यार, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो आप, पेन पेपर भी लेकर नहीं बैठे हो, कैसे काम चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए ये छोटा छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल रहता है, आपको कंसेप्ट को बिल्टअप करने के लिए अच्छा होता है। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम्पलर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ हम लोग को एग्जाम्पलर भी सॉल्व करके दीजिए, तो हम लोग चैप्टर के बाद आपका एग्जाम्पलर को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आपका फिगर दिया हुआ है। चलिए यहाँ भी आपका फिगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, क्या क्या बोलता है देखिए, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB, ठीक है। यहाँ से एल्टीट्यूड एक ड्रॉ किया गया और ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो गिवन क्या दिया हुआ है बॉस, AB इक्वल टू AC
और अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, तो एंगल ये वाला 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, जो है पहले हम लोग लिख देते हैं, बाद में फिर खोजना नहीं पड़ेगा। ए एफ सी इक्वल टू एंगल बी एफ सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंड क्या है, एंगल ए ई बी इक्वल टू सी ई बी इक्वल टू 90 डिग्री। इतना चीज आपको दिया हुआ है। सो डैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। तो प्रूव करना है कि ये दोनों जो शीर्ष लंब डाला गया है, जो एल्टीट्यूड है, वो इक्वल होगा। ये आपको और ये आपको इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही यहाँ पर ये बोला कि ये और ये प्रूव करना है, तो हम लोग को यहाँ पर खोजना पड़ेगा कि ये लगता है कि दो साइड्स है कोई और ट्रायंगल का, तो हम लोग को यहाँ पर विजुअलाइजेशन थोड़ा करना पड़ेगा। अगर आप विजुअलाइज कर लिए कि दो ट्रायंगल कौन सा उसका कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम लोग को इजी हो जाएगा। तो ये किसका साइड है, ये वाला जो है इसका है। देखिए इसका है। आप बोलिएगा सर इस ट्रायंगल को क्यों नहीं लिए, तो भाई यहाँ पर जब लेंगे आपका, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को एक बेनिफिट मिल रहा है कि ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। देखिए दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, और एक किसका साइड है, ये इसका है। देखिए इसलिए हम लोग ये लिए कि ये वाला एंगल दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और ये और ये इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, और एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ से हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। नहीं समझे, चलिए देखिए इसको अलग हम लोग बनाते हैं। देखिए हम लोग को थोड़ा सा तो यहाँ पर विजुलाइज करना पड़ेगा बॉस। ठीक है, ये कौन कौन सा है, ए एफ सी, ये वाला 90 डिग्री इसका है, और ये वाला 90 डिग्री इसका है। तो ए एफ सी, देखिए ए एफ सी, और ये वाला ट्रायंगल हो गया। इधर वाला देखिए ए ई और बी। अब थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे हैं। देखिए यहां पर ए एंगल और ए एंगल इक्वल है। ठीक है, ए 90 डिग्री हो गया, और ए साइड इक्वल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड्स है ना, तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होगा तो ए वाला और ए वाला इक्वल हो जाएगा। बस वही अपने को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड इक्वल होगा, मतलब टू प्रूव क्या करना है बॉस, बीई इक्वल टू सी एफ, यही प्रूव करना है ना, तो कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे हियर, ये वाला फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा, तो थोड़ा एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि बच्चा को सही में आता है, कहीं से नकल नहीं किया है। ठीक है, क्या लिखेंगे बोलिए, अरे बी ए इक्वल टू सी ए लिखेंगे। क्यों, इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आप लिखिए चाहे मत लिखिए। ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी। ठीक है, इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। ठीक है, होगा ना, देखिए ना यहाँ पर इसके बराबर 90 डिग्री, इसके बराबर 90 डिग्री। ये क्या है, एंगल मेड बाय एल्टीट्यूड। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। और ए वाला एंगल देखिए, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ए एफ। ठीक है, बी ए सी नहीं, देखिए यही गड़बड़ होता है ना, बी ए ई है। ठीक है, सी कहाँ से आ गया इसमें, लिखते लिखते हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। और ये सी ए एफ, क्यों, कॉमन एंगल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर बताइए,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बॉस? बोलिए। आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, यही तो दिक्कत है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रायंगल कौन सा, ए बी ई कन्ग्रुएंट होगा किसके? ए जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे ही हम लोग यहाँ पे CPCT को मन में रखते हुए लिखेंगे। ठीक है, क्यों होगा? देखिए ये क्या हो गया, ये साइड एंगल और एंगल। ठीक है, ये क्या हो गया? साइड एंगल, या एंगल है वो वाला, ये नहीं है। ठीक है, और ये एंगल। ठीक है, यहां पर लिख देंगे क्या? फ्रॉम AAS रूल। हम लोग पढ़े थे ना, आशा के सास को आस की रहना है साथ साथ। यही आस पहली बार आया है आस। ठीक है, इतना देर में आस रूल से। ठीक है, तो हम लोग का ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया, तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? B = CF। ठीक है, देखिए BE और CF CPCT से हम लोग यहाँ पर जैसे जैसे लेंगे जो पोजीशन का, वैसे वैसे इसमें भी लेंगे, फ्रॉम CPCT। तो यही प्रूव करना था ना बॉस, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन रॉकेट साइंस था, हम लोग को केवल विजुलाइज करना है। देखिए आपको पढ़ाने का स्टाइल ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है? अगर कोई भी दिक्कत है बॉस तो टाइम फ्रेम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर। ठीक है, चलिए 4th नंबर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर यहाँ भी आपका डायग्राम दिया हुआ है, तो पहले हम लोग उसको बना लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, ABC इज अ ट्रायंगल। ठीक है, इन विच अल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पर एल्टीट्यूड आपका इक्वल दिया हुआ है, गिवन एल्टीट्यूड दिया हुआ है आपका। ठीक है, A वाला और A वाला इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पे हो सकता है कि पिछले क्वेश्चन का रिवर्स साइड हो। देखिए BE = CF। अब जैसे एल्टीट्यूड बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल जो 90 डिग्री है लिख देंगे, BFC = AFC, BFC AFC = 90 डिग्री, एंड AEB CEB = 90 डिग्री। इतना आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रूव करना है, क्या करना है बॉस? ट्रायंगल पहला जो है ABE कन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ACF का। ठीक है, और सेकंड प्रूव करना है आपको कि AB = AC या ABC आइसोसेलस है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, तो कर देते हैं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? ठीक है, तो पहले देखिए जो जो ट्रायंगल बोल रहा है उसको हम लोग यहाँ पर विजुलाइज करते हैं, मार्क करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ABE दिस ट्रायंगल। ठीक है, ए वाली ट्रायंगल, और दूसरा ACF कौन सा हो गया? ACF ए वाला। ठीक है, ये दोनों आपको प्रूव करना है, और दूसरा प्रूव करना है कि आपको
आइसोसेलेस होगा। ठीक है, तो आइसोसेलेस के लिए ए इक्वल टू ए हो जाएगा तो हमारा प्रूव हो जाएगा, जिसका कहने का मतलब है कि ए बी ई, ठीक है, ए बी और ए सी एफ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो ये जब ए दिया हुआ है ही तो ये तो हम लोग कर ही सकते हैं ना सीपीसीटी से। ठीक है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ए वाला खाली प्रूफ करना है। ठीक है, तो कर देते हैं, उसमें कौन सा भारी बात है। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, पहले अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को देखने में आसानी होगा। ठीक है, ए वाला ट्रायंगल हम लोग लिख देते हैं ए ई बी, एकदम सेम पिछले वाला टाइप का है, इसमें कुछ हड़बड़ाने का नहीं है। ए एफ सी, ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है हमारा, देखिए यहां पर क्या क्या दिया हुआ है। बी इक्वल टू सी एफ, ए आपका दिया हुआ है। ठीक है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है आपका। ठीक है, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, एकदम सेम पिछले वाला क्वेश्चन है। कान ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, वही वाला हाल है, जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसी को उलट दिया है। ठीक है, तो हियर क्या बोलिए, बी इक्वल टू एफ सी। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर सीपीसीटी के अनुसार लिखना कोशिश करेंगे, सी एफ। ठीक है, क्यों, गिवन। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ए ई बी, ए ई बी, ए एफ सी, ए एफ सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों, गिवन। अरे एंगल मेड बाय अल्टीट्यूड है ना बॉस। ठीक है, क्या लिखिएगा यहाँ पर, एंगल मेड बाय अल्टीट्यूड। ठीक है, ये दो चीज हो गया, और ये एंगल कॉमन है, एंगल बी ए इक्वल टू एंगल सी ए एफ। ठीक है, ये वाला दोनों में कॉमन है। तो यहां पर अगेन क्या हो गया, देखिए साइड एंगल एंगल। ठीक है, तो इसीलिए लिख सकते हैं हम लोग ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसका, ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ किससे भाई, फ्रॉम आस रूल। ठीक है, पढ़े थे ना, आशा के सास को आस की रहना है साथ, तो आस यहां पर आ गया। ठीक है, दो और है तो अगले चैप्टर में वो हम लोग को पढ़ना है, RHS रहना है साथ, और स। ठीक है, एस एस एस। तो ये हो गया प्रूव्ड। तो यही आपको प्रूव करना था, फर्स्ट आपका प्रूव्ड हो गया। एंड ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी फ्रॉम सी पी सी टी, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन समझिए कि एकदम सेम था, इसमें कुछ नहीं करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप यहाँ पर फिफ्थ देखिए, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। इसको पहले हम लोग डायग्राम को बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है जिसमें ए बी ये सब हलवा क्वेश्चन है, ये केवल टाइम पास के लिए दिया है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। ठीक है, बी सी सो दैट ए बी डी
एंड ए सी डी इक्वल होगा, ए बी डी और ए सी डी इक्वल होगा, जहाँ की ए बराबर ए दिया हुआ है और ए बराबर ए दिया हुआ है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए दिया हुआ है, तो इसमें प्रूव करना है आपको कि एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें दिया हुआ है गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल है और सेम बेस है, ए इक्वल टू ए फिगर में दिया हुआ है ऐसे करके। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, एंड बी डी इक्वल टू सी डी है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो टू प्रूव ये आपको करना है क्या कि ए एंगल ए बी डी इसके इक्वल होगा। तो बहुत इसमें क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर ए साइड इक्वल है तो इसके सामने का एंगल ए इक्वल होगा, और ए साइड इक्वल है तो ए एंगल और ए एंगल इक्वल होगा। तो ईंटा प्लस पत्थर बराबर ईंटा प्लस पत्थर, मतलब ए वाला और ए वाला इक्वल होगा। बस यही कर देना है। तो यहाँ पर लिखिए, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। हियर क्या ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, इसको मान लीजिए 1। ठीक है, क्यों होगा? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, और सेकंड क्या हो जाएगा? सी बी डी इक्वल टू बी सी डी, ये इसको मान लीजिए 2, ये भी क्या हो जाएगा? अपोजिट एंगल। ठीक है, ये दोनों आपका हो गया। तो अब दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी। ठीक है, LHS को LHS में, RHS को RHS में जोड़ दीजिए। ठीक है, A + A इक्वल टू A + A, तो क्या हो गया फाइनली? ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है, यही प्रूव करना था ना, हो गया प्रूव। कौन रॉकेट साइंस था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए 6 नंबर, इसमें भी क्या है आपका एक फिगर दिया हुआ है, पहले उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी गिवन। ठीक है, हमारा मेन पहले रहेगा कि जो जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, यहां तक इसको बढ़ा दिया। ठीक है, सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, मतलब ए डी इक्वल टू ए बी, ए इक्वल ए और ए तीनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, ए आपका 2 दिया हुआ है। सो दैट बी सी डी इज अ राइट एंगल, ए आपका बी सी डी 90 डिग्री होगा। क्या करना है? टू प्रूव राइट एंगल है, मतलब बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा खाली यहाँ पर जोर डालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ अभी पढ़े थे कि इक्वल साइड के सामने वाला
आपका एंगल इक्वल होता है, यही पढ़े थे ना। तो यहां पर क्या है देखिए, विजुलाइज कीजिए, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए है, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ए वाली है। अरे बार बार पेन चेंज करने में बहुत दिक्कत होता है बॉस, समझे, ए है, ठीक है। तो इसके सामने का ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ए वाली, ठीक है, और इसके सामने का ए वाला एंगल इक्वल होगा ए वाली और ए वाली। होगा कि नहीं होगा बताइए। तो क्या लिखे हैं यहां पर, हियर क्या एंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्योंकि इक्वल साइड के सामने वाला है, ए सी बी, ठीक है। ये होगा, इसको मान लीजिए x मान लीजिए तो आपको आसानी होगी, ठीक है, से, ठीक है, इसको x मान लीजिए। क्यों होगा, एक ही बार में दोनों को लिख देंगे। एंड सेकेंड ADC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ACD इक्वल टू, इसको y मान लीजिए। ऐसा नहीं कि इक्वल साइड के सामने वाला है और ये भी इक्वल है तो ये भी x ही होगा, कोई जरूरी नहीं है बॉस, ठीक है। ये हम लोग इसको y मान लेते हैं, ठीक है, ये दोनों y हो गया और ये x हो गया, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि x और y इक्वल होगा, ठीक है, अभी हम लोग मान के चल रहे हैं। क्यों होगा ये, यहां भी इसको आप मान लीजिए, ठीक है। तो क्यों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल, क्या, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, इससे ये होगा। तो ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टीज होता है, कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो इसलिए अब सबको जोड़ दीजिए, ये दोनों मिलाकर एक एंगल हो जाएगा, देखिए एक्स वाई, ए वाला एंगल और ये एंगल, एक ए एंगल, होगा कि नहीं होगा बोलिए। इसलिए एंगल देखिए DBC लिखते हैं, देखिए इसलिए नहीं, चूंकि लिखते हैं DBC प्लस एंगल BCD प्लस BCD हो गया, और कौन बच गया, CDB इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल DBC, ठीक है, DBC मान लीजिए, D है, ये B है, ये C है, तीनों मिला के 180 डिग्री होगा। तो सबको यहां पर पुट कर दीजिए एक्स वाई करके, ठीक है। तो DBC या ABC क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल DBC को क्या लिख सकते हैं, ABC। अरे ये दोनों तो इक्वल है ना बॉस, यही सेम एंगल ही है ना, केवल नाम अलग है। प्लस BCD को क्या लिख सकते हैं, BCD को BCA प्लस ACD लिख सकते हैं ना ये। अरे बॉस थोड़ा सा तो देखिए, BCD यही है ना, BCD, तो BCA प्लस
ए सी डी, ठीक है। दोनों का मान यहाँ पर रखने के लिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। और सी डी बी को क्या लिखेंगे, सी डी बी को सी डी ए लिख दें। देखिए ए सी डी है, ए डी सी है ना, सी डी ए वही बराबर है एंगल सी डी ए इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे सब का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो ए बी सी क्या है आपका, ए बी सी एक्स, और बी सी ए क्या है, बी सी ए वाली एक्स, ए सी डी क्या है, ए सी डी ए सी डी वाई, एंड सी डी ए क्या है, वाई, सी डी ए वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो x प्लस वाई क्या था हमारा, यही है ना बॉस। तो इसीलिए एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या है आपका, एंगल बी सी ए ये लिखे थे ना, बी सी ए प्लस ए सी डी इक्वल टू क्या है हमारा, बोलिए इक्वल टू क्या होगा, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था ना बॉस। बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये राइट एंगल होगा, ठीक है। तो कौन इसमें रॉकेट साइंस था, ठीक है। कहीं इसमें दिक्कत, देखिए इसमें कुछ नहीं था, केवल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होगा, इसमें भी साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होगा, बस उसको यहाँ ट्रायंगल में रख दिए, बस निकल गया, ठीक है। तो चले सेवेंथ की ओर। देखिए सेवेंथ क्या बोलता है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर विच ए इज 90 डिग्री, ठीक है। एक ट्रायंगल है जहाँ पे ए दिया हुआ है आपका 90 डिग्री, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। एंड ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों आपका इक्वल दिया हुआ है। तो फाइंड बी एंड सी, तो ए और ए कितना होगा, ठीक है। तो इसमें कौन रॉकेट साइंस है भाई, बोलिए। ए इक्वल इसके है, तो इसके सामने वाला एंगल ए और इसके सामने वाला एंगल ए इक्वल होगा, ठीक है। हियर एंगल सी ए बी आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू ए बी सी होगा, क्यों होगा, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, तीनों जो ट्रायंगल का एंगल क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है। एंगल ए आपका क्या है, एंगल ए यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एंगल ऑफ 3 एंगल, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है, 90 डिग्री। कोई एक को पुट कर दीजिए, ए सी और बी ही तो है एंगल, बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है, टू बी इक्वल टू, तो बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसलिए एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, दोनों इक्वल है ना, इक्वल टू 45 डिग्री। अरे बॉस ए सी बी और ए बी सी को एंगल सी और एंगल बी लिख सकते हैं ना बॉस, इसको शॉर्टकट में, उतना बार बार लिखने से क्या फायदा है। यहाँ तो एक
सिंगल ट्रायंगल दिया हुआ है इसीलिए, ठीक है। तो ये आपका निकल गया दोनों, ठीक है। इससे आपका सस्ता और हलवा क्वेश्चन और कोई होगा क्या, ठीक है। बहुत ही ईजी है। और 8 तो उससे भी हलवा है। सो डैट एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री, ठीक है। तो ठीक है भाई, कर देते हैं, उसमें क्या है। जैसे 8 नंबर बोल रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग क्या जानते हैं, सारा साइड सेम होता है, यही जानते हैं ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ दो दो साइड लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग ये दोनों साइड लेते हैं, ठीक है। तो एंगल ए बी सी, या हम लोग क्या करते हैं ना, शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है। इतना बार बार एंगल लिखने का जरूरत नहीं है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, ए इक्वल टू ए होगा ना, इसके सामने का साइड क्यों होगा बॉस, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। ये हो गया। वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब ये देखिए, अब थोड़ा इसको इक्वल इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले ए वाला कर रहे थे, अब ये वाला, ठीक है। ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, एंगल इसके सामने वाला ए और इसके सामने वाला सी इक्वल टू सी, क्यों होगा, सेम रीजन, ठीक है। फिर अगेन क्या लिख देंगे, अब देखिए हम लोग ए लिए, अब तीसरा देखिए ए और ए लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। या इसको नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। ऐसे भी यहां से दो से ही हो रहा है कि एंगल बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए, ठीक है। इसको लेने का जरूरत नहीं है, तीसरा का छोड़ दीजिए। इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 1, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, दोनों से बोल सकते हैं ना, एंगल बी इक्वल टू सी और एंगल ए इक्वल टू सी। तो ए बी सी तीनों इक्वल होगा, कह सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों होगा, 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यही पढ़े थे ना बॉस। तो यहां पर किसी एक का वैल्यू पुट कर दीजिए, एंगल ए एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, इससे हो जाएगा ना ए बी सी, ठीक है। इसको आप 3 लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिएगा फ्रॉम 3, ठीक है। यहां पर एंगल यही लिखिए, ठीक है। तो इसीलिए 180 डिग्री या एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, इससे भी हलवा क्वेश्चन क्या मिलेगा बॉस। तो इसीलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका प्रूव्ड हो गया। और ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज था, इससे इजी और कोई नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है बॉस, और सब्सक्राइब करके जाइएगा। इससे इजी तो और कोई नहीं समझा सकता। मैं ये आपको दम चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज देता हूँ, ठीक है। और अपने बगल के स्टूडेंट को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में मैं जाने से पहले एक बार फिर पूछता हूँ कि आपका कौन सा लोकेशन में रहने वाले हैं आप, और 9th और 10th किस में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं 9th और 10th दोनों को यहाँ पर पढ़ाता हूँ। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि एक फिजिकल क्लास ऑर्गेनाइज करूँ, और आपको समझ में आता है, अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो आप उसको आ सकते हैं, ठीक है। आप उसमें आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या पूछा था कि आपको एग्जाम्पलर चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। अगर बोलिएगा तो मैं चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।